साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक ले रहे हैं। पहले साइनोबैक्टीरिया होता क्या है स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं साइनोबैक्टीरिया होता क्या है। साइनोबैक्टीरियाज दीज आर प्रोकैरियोट्स, ये भी प्रोकैरियोट है क्योंकि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और राइबोसोम ऑर्गेनेली के अलावा कुछ नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता और अकेली राइबोसोम ऑर्गेनेली होती है, कुछ नहीं हो, उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं। ये भी प्रोकैरियोट है या मोनेरा बोलते हैं। तो दीज आर प्रोकैरियोट और मोनेरा। लेकिन बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे? बैक्टीरिया भी तो मोनेरा प्रोकैरियोट है, ये डिफरेंट कैसे बैक्टीरिया से? ये वो प्रोकैरियोट है मोनेरा है विच शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये साइनोबैक्टीरिया किसको बोलते हैं? जो फोटोसिंथेसिस करे और ऑक्सीजन छोड़े, ऐसा प्रोकैरियोट जो फोटोसिंथेसिस करे और ऑक्सीजन छोड़े, उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये वो प्रोकैरियोट या मोनेरा है, प्रोकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेसिस। जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकले उसको बोलते हैं ऑक्सीजनिक। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया हमने किए हैं, अगर फोटोसिंथेसिस मिलती है, बैक्टीरिया में अगर फोटोसिंथेसिस मिलेगी, इफ फोटोसिंथेसिस फाउंड, इट इज अनऑक्सीजनिक। तो मैंने कहा बैक्टीरिया में या तो फोटोसिंथेसिस मिलती नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। अनऑक्सीजनिक मतलब O2 इज नॉट रिलीज्ड। ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती उसको अनऑक्सीजनिक बोलते हैं। ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन निकलती है ऑक्सीजनिक बोलते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अलावा कोई भी प्रोकैरियोट ले लो, कोई भी मोनेरा ले लो, उसमें या तो फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगी, मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। प्रोकैरियोट या मोनेरा में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है, दीज ऑर्गेनिजम्स किसकी बात कर रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं। दीज ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड 3 बिलियन ईयर अगो। 3 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया इस धरती पर आए थे। दीज आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, यानी BGA बोलते हैं। दीज आर, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन बोलते हैं ड्यू टू देयर कलर। इनका नीला और हरा रंग दोनों होता है। जो इनका रंग नीला भी और हरा होता है, हरा भी होता है, तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को। और तो इनकी स्ट्रक्चर लेने से पहले कितने डिफरेंस है बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया वो बता रहा हूँ मुझे। बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस एक तो अभी बताया है, ये शो करते हैं अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ये शो करते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। दूसरा, साइज किसका बड़ा है, बैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया का? स्मॉलर साइज। बैक्टीरिया छोटे होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बड़े होते हैं। ये स्मॉलर साइज के होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं। बैक्टीरिया छोटे होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बड़े होते हैं। बैक्टीरिया छोटे, साइनोबैक्टीरिया बड़े। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला होता है।
दीज कंटेन फ्लैजला, इनमें फ्लैजला नहीं होता साइनोबैक्टीरिया में। फ्लैजला आर अपसेट, मैं बाद में कराऊंगा फ्लैजला का टॉपिक। और लो, साइज का भी हो गया। सेल वॉल में कितनी लेयर बताई थी मैंने बैक्टीरिया में? सेल वॉल कंटेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 1 लेयर थी और 2 लेयर थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो सेल वॉल 1 लेयर रखती है, 2 लेयर, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में 4 लेयर में होती है। सेल वॉल इज 4 लेयर। स्टार मार्क लिख रहा हूँ। बैक्टीरिया तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरियाज ग्राम पॉजिटिव होते हैं, मतलब ग्राम स्ट्रेन से कलर्ड हो जाते हैं। और डिफरेंस, बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस शो करता है। इस दुनिया में बैक्टीरिया के अलावा कोई नहीं है जो कीमोसिंथेसिस शो करता हो। बैक्टीरिया शो कीमोसिंथेसिस, ये कीमोसिंथेसिस शो नहीं करते। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। साइनोबैक्टीरिया शोन बाई, छेद से जुड़े होते हैं साइनोबैक्टीरिया आपस में, या प्लाज्मा डेस्मेटा, ये स्पेशल टाइप के छेद होते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा जो प्लांट में मिलते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जुड़े हुए नहीं होते छेद या प्लाज्मा डेस्मेटा से। बैक्टीरियाज आर नॉट शोन बाई पोर, छेद से जुड़े हुए नहीं है, या प्लाज्मा डेस्मेटा स्पेशल टाइप की छेद है, ये स्पेशल टाइप की छेद है, इनसे नहीं जुड़े होते हैं बैक्टीरियाज। और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस चल रहे हैं। तो कीमोसिंथेसिस भी हो गई, तो मेन डिफरेंस थे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में। और डिफरेंस बाद में नहीं लेंगे जो है बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। तो हम बोलेंगे कि साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल भी बैक्टीरिया की तरह से, लाइक बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया की तरह से साइनोबैक्टीरिया ये करैक्टर शो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आल्सो शो फॉलोइंग करैक्टर, बैक्टीरिया वाले ये करैक्टर साइनोबैक्टीरिया शो करते हैं। क्या क्या? सेल वॉल वही पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। बैक्टीरिया की सेल वॉल भी साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है। 70S राइबोसोम है। राइबोसोम के अलावा 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट। वन मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वन मेम्ब्रेन लेवल या सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनली नहीं है, इसलिए ऑर्गेनली होती तो बोलते हैं 2 मेम्ब्रेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी 1 मेम्ब्रेन की बनी हुई है। जो 3 फिनोमेना बताई थी मैंने बैक्टीरिया में, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, साइनोबैक्टीरिया भी शो करते हैं। आर शोन बाई साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही शो करते हैं 3 फिनोमेना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। राइबोसोम एक जैसा है, सेल वॉल एक जैसी है, एक मेम्ब्रेन है, और ये 3 फिनोमेना भी है। सम साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया शो नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करते हैं।
डिफरेंस ये भी बोल सकते हो। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से थे बैक्टीरिया के अंदर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में काम आए, कौन कौन से थे बैक्टीरिया के अंदर? बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एक, कैरोटिनॉइड्स दो, बैक्टीरियोफियोफाइटिन, बैक्टीरियोफियोफाइटिन और बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरिया के पास ये पिगमेंट होते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, बैक्टीरियोफियोफाइटिन, बैक्टीरियोविरिडिन। साइनोबैक्टीरिया में कौन से पिगमेंट मिलते हैं? ये तो थे बैक्टीरिया के थे। तो ये पिगमेंट कौन कौन से होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर? पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरियोक्लोरोफिल की जगह मिलेगा क्लोरोफिल ए, बी नहीं होता, क्लोरोफिल बी नहीं होता। कैरोटिनॉइड तो दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें कैरोटिनॉइड ना मिलते हैं। कैरोटिनॉइड तो मिलेगा। कैरोटिनॉइड दो चीज़ों को बोलते हैं, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटिनॉइड दो को बोलते हैं, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल को बोलते हैं कैरोटिनॉइड। बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल को बोलते हैं कैरोटिनॉइड। बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल को बोलते हैं कैरोटिनॉइड। तो कैरोटिनॉइड तो दुनिया में हर जगह मिलेगा, चाहे बैक्टीरिया हो कोई भी हो। क्लोरोफिल ए जो है कहाँ मिलेगा? क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया मिलेगा। और फाइकोस, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मैं साइनोबैक्टीरिया के पिगमेंट को नीचे ले रहा हूँ। जो साइनोबैक्टीरियल पिगमेंट्स, साइनोबैक्टीरिया पिगमेंट ये है, क्या क्या सुनो। क्लोरोफिल ए, जो भी इस धरती पे फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा वो उसमें क्लोरोफिल ए मिलेगा। क्लोरोफिल मिलेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। तुम बोलो जी ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस दुनिया में कौन करता है? वही यही बता दो। मैं बोलूँगा बैक्टीरिया के अलावा इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा वो ऑक्सीजन ही करेगा और उसमें क्लोरोफिल ए 100% मिलेगा। तो मैंने करवाए थे प्रोटिस्टा में, यूकेरियोट थे प्रोटिस्टा, डायटम, डायनोफिलेट, यूग्लिना। क्लोरोफिल ए कहाँ मिलता है? सारे प्रोटिस्ट में मिलता है क्योंकि प्रोटिस्ट यूकेरियोट है। सारे प्लांट में मिलता है क्योंकि वो भी यूकेरियोट है। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है जिसमें क्लोरोफिल ए मिलता है। साइनोबैक्टीरिया अकेला प्रोकैरियोट है जिसमें क्लोरोफिल ए मिलता है, वरना क्लोरोफिल ए मिलता है यूकेरियोट के अंदर। क्लोरोफिल ए इज फाउंड कहाँ मिलता है? क्लोरोफिल ए इन फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट, सब में, इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स। क्लोरोफिल ए मिलता है सारे फोटोसिंथेसिस करने वाले यूकेरियोट में। इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा यूकेरियोट होगा, उसमें क्लोरोफिल ए मिलेगा। सारे यूकेरियोट जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उसमें क्लोरोफिल ए मिलेगा। तो प्रोटिस्ट तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो यूकेरियोट है प्रोटिस्ट, तो उसमें तीनों में मिलेगा, डायटम, डायनोफिलेट, यूग्लिना, क्लोरोफिल ए। और पूरे प्लांट के में ए मिलेगा। अब हाँ, एनिमल और फंगस के में तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो वहाँ क्लोरोफिल ए क्या करेगा? ये प्रोकैरियोट में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल ए हो गया। कैरोटिनॉइड इस दुनिया में चाहे फोटोसिंथेसिस कोई भी करे, प्रोकैरियोट हो या यूकेरियोट, सब में मिलेगा। जो फोटोसिंथेसिस चाहे प्रोकैरियोट करे या यूकेरियोट करे, सब में कैरोटिनॉइड मिलेगा। और दो बताए मैंने, फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन दो टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन, इसके आगे सी लिख देता हूँ, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, ये साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। फाइकोसाइनिन की वजह से ब्लू कलर होता है इसका, और फाइकोएरिथ्रिन की वजह से, एरिथ्रो मतलब रेड,
एरिथ्रो का मतलब रेड, रेड कलर फाइकोएथिलीन की वजह से होता है। फाइको मतलब एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एल्गी है, साइनिन मतलब नीला रंग, एरिथ्रो मतलब रेड कलर। तुम बोलोगे जी साइनोबैक्टीरिया को तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि ब्लू कलर तो ठीक है, ग्रीन, ग्रीन क्लोरोफिलेस होगा, साइनोबैक्टीरिया का ग्रीन कलर तो क्लोरोफिलेस हो गया, नीला होगा इससे। लेकिन रेड कलर थोड़ा थोड़ा दिखता है, पिगमेंट जरूर होता है, जिनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि ग्रीन कलर क्लोरोफिलेस है, ब्लू कलर फाइकोसाइनिनस। ये दोनों पिगमेंट फाइकोबिलिन आर आल्सो फाउंड इन रेड एल्गी। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह हैं जहाँ फाइकोबिलिन मिलते हैं, रेड एल्गी में फाइकोबिलिन मिलता है और साइनोबैक्टीरिया में फाइकोबिलिन मिलता है। जो साइनोबैक्टीरिया में ये पिगमेंट हो गए। एक डिफरेंस और भी है, बैक्टीरिया में स्टोर्ड फूड वो ग्लाइकोजन है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में स्टोर्ड फूड स्टार्च है, और उस स्टार्च को बोलेंगे साइनोफाइशियन स्टार्च। साइनोबैक्टीरिया में स्टार्च है, साइनोफाइशियन स्टार्च। ये थे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस। साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? हर जगह मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड सी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर जो यानी जोड़ वगैरह मिल सकते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं, मिट्टी, सी वाटर, फ्रेश वाटर, पहाड़ों पे मिल सकते हैं, रॉक पे। साइनोबैक्टीरिया इन जगह मिल सकते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया के नाम डायग्राम बना रहा हूँ मुझे। इस साइनोबैक्टीरिया का नाम है ओसिलोटोरिया। हिलता रहता है, ओसिलेशन करता है, ओसिलोटोरिया। ऐसा ओसिलेशन करता रहता है। इसी तरह का एक और भी है, इसका नाम है आर्थ्रोस्पोरा। और ऐसे ये सेल है, ये स्पेशल टाइप की सेल होती है। ये स्पेशल टाइप की सेल है। इनमें से दोनों का एक जैसा ही होता है डायग्राम। नोस्टॉक एक एनाबिना है, नोस्टॉक एनाबिना। और ये जो सेल जो है इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन काम आती है हेटेरोसिस्ट सेल। और एक ऐसे किनारे पे हेटेरोसिस्ट सेल होती है, इसको बोलते हैं रिवुलरिया। ये कुछ साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है। साइनोबैक्टीरिया के एक हेयर को क्या बोलते हैं? हेयर ऑफ, बोलो, मैनी सेल्स ज्वाइन एंड वन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एक बाड़ जैसी स्ट्रक्चर, वन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। वन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइकोम। साइनोबैक्टीरिया का एक हेयर, ये एक ट्राइकोम है। ये
कई ट्राइकोम हो सकते हैं। तो मैनी ट्राइकोम may be covered many trichome may be covered with gel like substance। ये एक ट्राइकोम कई ट्राइकोम हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ जाएं तो उसको बोलेंगे देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोम, कई हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहलाएंगे फिलामेंट। तो इस तरह से साइनोबैक्टीरिया होता है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर, चलो यही रोक लेता हूँ, अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे।